हरामजादे तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये जो सामने नदियां चलती है और मैं जाती हूँ, इसी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मुझे मुझे मर जाने दीजिए। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है। मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते आप? और नाम क्या है, कहाँ है तुम्हारा मकान? क्या नाम है? मेरा नाम काजल है। नाम तो अच्छा है, लेकिन काजल, ये तुम पर कौन सी ऐसी मुसीबत आई जो तुम नदी में डूबकर मरना चाहती हो? मेरे जीवन की बहुत लंबी कहानी है। क्या कहानी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप इस राज्य में वो हरामजादे मंत्री दुर्जन सिंह को तो जानते ही होंगे। क्या किया दुर्जन सिंह ने? अरे उनकी यहाँ से हमारे पिताजी ने 500 रुपया कर्जा लेकर के आए थे। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन की बात है, वो मंत्री हमारी झोपड़ी में अपना कर्जा सोने के लिए आया और उस वक्त हम लोगों के पास एक भी पैसा नहीं था। और जब पैसा न देने पर वो मेरे पिताजी को मारने लगा और मेरी इज्जत से खेलना चाहा। उसी वक्त कुंवर वीर सिंह आ गए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि मुझ में और कुंवर वीर सिंह में प्यार हो गया। फिर एक दिन की बात है, हमारे पिता खेतों की तरफ गए थे और वो जब लौट कर आए तो हमारे पिताजी ने कहने लगे कि बेटी, अब इस दुनिया में हमारा सहारा देने वाला नहीं रहा। वो कह रहे थे कि अब इस दुनिया में कुंवर वीर सिंह जिंदा नहीं रहे। और जब हमारा सहारा देने वाला कोई न रहा तो हम लोग इस राज्य को छोड़कर बहुत दूर जा रहे थे। और तभी रास्ते में वो हरामजादा मंत्री दुर्जन सिंह फिर आ गया और मेरे पिताजी को जान से मार दिया। और मैं इसीलिए इस नदिया में कूदकर अपनी जान बस करो काजल, अगर मुझ पर भरोसा हो, मुझ पर यकीन हो, तो आज से तू मुझे अपना भाई स्वीकार कर ले और मैं तुझे अपने धर्म की बहन स्वीकार कर लूं। समय 2 मिनट का, हाँ और ना में जवाब। भगवान, अब हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अगर भगवान ने मेरे लिए एक भाई भेजा है तो भैया, आज से मैं आपको अपना भैया स्वीकार करती हूँ। भैया भाई, कहिए भैया। मैं भी उसी दुर्जन सिंह का शिकार हूं। जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। क्यों नहीं भैया? अब आज के बाद हम भाई बहन मिलकर शाही डाकू के नाम से मशहूर हो जाते हैं और मिटा दो
उन दरिंदों को जिसने हमें और तुम्हें जलाया है। क्यों नहीं भैया? इसलिए सुनो हमारी बात को ध्यान से। कहिए भैया। और एक निर्दोष की और मदद करो भगवान। एक निर्दोष की मदद करो भगवान। काजल कहिए भैया। लेना मैं चाहूं और सूरज जलकर कहिए भैया। अब देर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? हाँ हमारे अकेले अकेले जेल भागे पूछे नहीं हमसे। वक्त नहीं था। ये हमका ड्यूटी करे मिली है। शाबाश। लेकिन आज से हम दुर्जन सिंह के साथ में रहेंगे। वही के कमरा में जितना गोला बारूद है सब आपका सप्लाई करब। छोटू, अगर तूने ऐसा किया तो मैं भी वादा करता हूं कि एक दिन दुर्जन सिंह को मिटाकर इस सूरजगढ़ राज का मंत्री मैं तुझे बनाऊंगा। लेकिन एक चीज का वादा करो। कैसा वादा? कबो कबार रात दरबारा हमका पेल के मना ही न बनाए। ऐसा नहीं होगा। ये लड़की कौन है? काजल। ये काजल के लिए है। लेकिन ही को पुलिस आ रही है। काजल आओ हमारे साथ। देखो भैया, लखनऊ पाले का बुद्धि। अब एक ऐसे दोस्ती हमारी पक्की हो चुकी है। अब आज से हम दुर्जन सिंह के साथ में रहेंगे। वही के कमरा में जितना गोला बारूद है सब सेनापति के सप्लाई करब। दुर्जन तो एक ऐसी जगह मरोब जहां पानी होई, पानी दिए वाला न होई। कहना है चंपा के 10 फूल, चमेली के कली, मूरख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। अरे झूठ बोले कुत्ता काटे, झूठ बोले कुत्ता काटे, काले कुत्ते से डरियो। मैं कार्तिक में बौराऊंगा, तुम देखते रहियो। अच्छा भगवान, ना जाने आज 3 दिन हो गए हैं और हमारी बेटी बिजली घर नहीं आई है। हमारा बेटा शंतवीर जब मुझसे पूछेगा कि बिजली कहाँ है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ना जाने कितनी दूर जाकर के उसका पता लगाया, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। ना जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, भूखी होगी या प्यासी होगी, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी, आज मैं क्या देख रहा हूं? जब मैं भी निपराता था तो आप खुशहाल नजर आते थे। आज बात क्या है? आप उदास हो, निराश। लेकिन बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। और सुनो बाबा जी, कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं। बाबा जी, अरे बताओ हे मेरे बाबा, अरे बताओ हे मेरे बाबा, कहाँ बहना हमारी है।